भूखर एलियन। यह कहानी शुरू होती है प्लूटो नाम के एक ग्रह से, जहाँ पर कोको नाम का एक एलियन रहा करता था। कोको एक वैज्ञानिक था। कोको का एक असिस्टेंट था जिसका नाम टोटो था। मुबारक हो टोटो, मुबारक हो। मेरे सालों की मेहनत कामयाब हो गई। आखिरकार मैंने वो दवाई बना ही ली जिसके लिए मैं सालों से मेहनत कर रहा था। मुझे आप पर पूरा भरोसा था, आपने कर दिखाया। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं इसका परीक्षण करना चाहता हूँ। टोटो, कल हम इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है साहब। अगले दिन अरे इतनी देर हो गई, टोटो अभी तक नहीं आया। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही जाता हूँ और किसी भी लड़के को पकड़ कर ले आता हूँ। मैं उसी पर अपनी दवाई का परीक्षण करूँगा। फिर कोको अपने लैब से बाहर जाता है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा एलियन आता है। फिर कोको उस पर इंजेक्शन से हमला कर देता है। वह एलियन बेहोश हो जाता है। कोको उसे अपने लैब में ले जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस लड़के को अपनी दवाई खिला दूंगा। फिर कोको उस लड़के को अपनी दवाई खिला देता है। अब मैं इसे वापस वहीं छोड़ आता हूँ। फिर कोको उस एलियन को वापस उसी जगह पर छोड़ देता है और चला जाता है। अब बस मुझे इंतजार करना है। इधर वह एलियन उठता है। अरे ये क्या हुआ था मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी ने मुझ पर हमला किया। मैं इतनी देर बेहोश कैसे था। आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं घर जाता हूँ। वह घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में अरे मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। मैं तो घर से खाना खाकर निकला था। मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। उस एलियन को जितनी ज़्यादा भूख लगती वह उतना ज़्यादा बड़ा हो जाता। देखते देखते वह एलियन बहुत बड़ा हो गया। मुझे बहुत भूख लग रही है। अब मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ खा लूंगा। उसके बाद वह एलियन आगे बढ़ता है। उसे एक स्पेसशिप दिखाई देती है। वह उस स्पेसशिप को खा लेता है। उसे जो कुछ भी दिखता है वह सब कुछ खा लेता है। देखते ही देखते वह उस ग्रह की सारी चीजें खा जाता है। मुझे और भूख लग रही है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कोको वहाँ आता है। सुनो, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकता हूँ। जल्दी दो, जल्दी दो। यहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है। तुम्हें दूसरे ग्रह जाना होगा और उस ग्रह का नाम है पृथ्वी। ठीक है, तो जल्दी मुझे उस ग्रह पर भेज दो। फिर कोको अपनी शक्ति से उसे पृथ्वी पर भेज देता है। वह पृथ्वी के एक जंगल में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ पर तो इतनी सारी चीजें हैं, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। फिर वह एलियन उस जंगल के पेड़ पौधों को खाने लगता है। वह आगे बढ़ता है और कुछ ही समय बाद वह चंपापुर नामक एक गांव में पहुंच जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारा खाना है। अब मैं पेट भर कर खाऊंगा। फिर वह गांव में रखी सारी चीज़ों को खाने लगता है और जो भी लोग उसके सामने आते हैं वह उसे भी खा लेता है। उस गांव में एक समझदार लड़का रहता था जिसका नाम विकी था। यह बात उसे पता चलती है। आखिर ये एलियन हमारे ग्रह पर आया कैसे? आखिर क्या बात है? तभी टोटो वहां पहुंच जाता है। मैं बताता हूँ। देखो, दरअसल बात ये है कि ये जो एलियन है जो तुम्हारे गांव में तबाही मचा रहा है, वह मेरा बेटा है। मैं जिस वैज्ञानिक के यहाँ काम करता था, उसने ऐसी दवाई बनाई जिसे खाने से तुम्हें इतनी भूख लगेगी कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और तुम्हें जितनी ज़्यादा भूख लगेगी तुम उतने ही ज़्यादा बड़े होते जाओगे। और उस वैज्ञानिक ने यह दवाई मेरे बेटे पर ही इस्तेमाल कर दी। ओह, तो ये सब तुम लोगों का किया कराया है। हाँ, लेकिन मैं एंटीडोट ले आया हूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम जल्दी से वो एंटीडोट मुझे दे दो। ये लो। फिर टोटो उसे एंटीडोट दे देता है। लेकिन तुम इस एंटीडोट को मेरे बेटे के शरीर में कैसे डालोगे? वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम फिक्र मत करो। फिर विकी उस एलियन के पास जाता है। ए एलियन, यहाँ देखो, मैं हूँ यहाँ, जरा मेरी तरफ देखो। खाना, खाना। तुम्हें खाना चाहिए ना? मेरे पास खाना है।
फिर विकी अपना टेडी बियर उसको दे देता है। वह एलियन विकी के टेडी बियर को खा लेता है। विकी के टेडी बियर को खाते ही वह एलियन अपने आप छोटा हो जाता है। अरे वाह, मैं ठीक हो गया। अब मुझे और भूख नहीं लग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर टोटो वहां आता है। ओह, तो तुमने टेडी बियर में एंटीडोट मिला दिया था। तुम वाकई में बहुत समझदार हो। अब हम जाते हैं। हम उस वैज्ञानिक को हमारे ग्रह के जेल में डलवा देंगे। फिर वे एलियन वहां से चले जाते हैं।